20 साल की जो उम्र होती है, 21 साल की जो उम्र होती है, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पीक लेवल होता है एक नौजवान का। आप नेल्सन मंडेला को देखिए, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 25 साल की उम्र में अपनी जद्दोजहद, लेकिन आज 20 साल और 22 साल और 25 साल का नौजवान के अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं दिखती है, क्योंकि वो फ़ौरम जहाँ से उसके अंदर ये चीज़ें पैदा होनी थी वो फ़ौरम उससे छीन लिया गया। 80 की दिहाई में जामियात की सतह पर नए लीडर्स सियासी मंजरनामे पर नजर आए, जिन्होंने हकीकी मसाइल की निशानदही की। इसी दौर में तलबा यूनियन पर लगने वाली पाबंदी ने सियासी समझ बूझ रखने वाले बेशुमार नौजवानों का रास्ता रोक लिया। मुल्क की सियासत में एक बड़ा खला पैदा होने के बाद आज नौजवानों की बड़ी तादाद ये समझती है कि तलबा यूनियन ही उनकी किरदार साजी और सियासी समझ बूझ उजागर करने का एक वाहिद जरिया है। 1984 से कबल पाकिस्तान के तालीमी इदारे तलबा की सियासी तरबियत की नर्सरी समझे जाते थे, जहां एहतजाज, बर्दाश्त और अपने हरीफ की तनकीद को खुले दिल से तस्लीम करना इस तरबियत का हिस्सा था, जिसका फुकदान आज सियासत में नुमाया है। अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट का एक तबका है, वो नहीं चाहता कि यंग लीडरशिप, यंग ब्लड ऊपर आए और कौम को लीड कर सके। पिछले सालों में भी हम देखें कि जितनी लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की मौजूद है, उसमें 60 to 70% वही हैं जो तलबा यूनियन से निकले हुए थे। अब वो ऐसे लोग नहीं चाहते कि आज के स्टेटस को वो चैलेंज कर सकें, क्योंकि तलबा यूनियन की नर्सरी से जो लोग निकलते हैं वो निज़ाम को चैलेंज करते हैं, वो निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद कामरान कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी से सियासी जमातों का असर तो कैंपसेस पर कम नहीं हुआ, लेकिन इससे मजमूई तौर पर मुल्क का नुकसान ज़रूर हुआ। तलबा यूनियंस पे पाबंदी लगी तो फिर क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इन्होंने अपने स्टूडेंट विंग्स बनाए। अब ये स्टूडेंट विंग्स जो हैं, ये बेसिकली इनका मोटिव तो यही होता है कि जी हम स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये अपनी अपनी पार्टीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत जो है काम कर रही होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये सही कहते हैं कि जी हम तलबा की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो फिर हमें ये कहीं नज़र भी आता होता। ऐसा नहीं है, हर किसी की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और अपनी पार्टी का पार्ट बनाए। तो जब पार्टी का पार्ट बनाते हैं तो फिर वहाँ से लीडरशिप नहीं आती, वहाँ वर्कर्स की तादाद में तो इजाफा होता है, लीडर्स नहीं उठते। मगर तलबा महसूस करते हैं कि इनके मसाइल और ख्वाहिशात किसी सियासी जमात की तरजीह नहीं। अगर उनकी प्रायोरिटी नौजवान तबका होती और उनको सियासी शऊर दिलाना होता, तो सबसे पहले वो बैन हटाते, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस देते, उनको सोशली और पॉलिटिकली इतना स्किल्स देते कि वो आगे जाके जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान में 72% जो उसकी पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है। सो वो यूथ जो कि कल को इस कंट्री को जिम्मेदारी लेने वाली है, आप उसको ट्रेन ही नहीं कर रहे। वो जो एनालिटिकल बिल्डिंग जो उनकी होनी है, आपने उसको बंद कर दिया। आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बना रहे हैं, आपने उनके माइंड को ब्लॉक्स लगा दिया है। क्या आने वाला वक्त फिर से नौजवानों में सियासी शऊर लाने और अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा? इस पर अब भी लोग मायूस नहीं। 9/11 के बाद जो हम नई एनर्जी का देखते हैं, बहुत से नौजवान जो है वो सियासत में आए भी हैं, बहुत से नाम भी हैं, उनमें उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लग रहा होता है कि अभी उनके तरबियत का अभी भी फुकदान है। अच्छा, ये वो तरबियत का फुकदान वो है कि जो तालिब इल्मी से वो मिस कर चुके हैं। अगर वो उस वक्त ही उनकी तरबियत ज़्यादा अच्छी हुई होती या ऐसी चीज़ क्योंकि देखी होती, जलसे कैसे होते हैं, जुलूस कैसे होते हैं, मुजाहरे कैसे किए जाए, मुजाहरे करने के भी एथिक्स होती है कि आपको वायलेंस इस्तेमाल नहीं करना, ये जब ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो ये मिसिंग एरिया है। लेकिन अभी भी देखें, इट्स नॉट टू लेट, अभी भी हो सकता है। कौमों को बनने के लिए कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है, अभी हम लोग बनने में अरसा हुआ है। ये चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, एकदम से नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा आ जाते हैं कि तशद्दुद होगा। भाई क्यों तशद्दुद ही क्यों होगा? हमने जहन में तशद्दुद का लफ्ज़ ही क्यों रख लिया है? 2022 में 38 साल बाद सिंध हुकूमत ने तलबा यूनियन पर से पाबंदी हटाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब भी जामियात और दीगर इदारों की जानिब से ये मुकम्मल तौर पर बहाल नज़र नहीं आती। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।